यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। हेलो, नमस्कार दोस्तों। कहते हैं पापी पेट का सवाल है, पेट नहीं होता तो किसी से भेंट नहीं होता। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इसी तरह से पेट के दर्द के ऊपर। पेट का दर्द, पीलिया और बढ़ते बढ़ते गॉल ब्लैडर का कैंसर। रेगुलर मुझे कॉल आते रहते हैं पूरे देश भर से कि उसको अचानक से 1 महीने पहले पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने पीलिया बताया, जांच कराया और जांच में कैंसर निकला। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि पेट जो है, पेट में क्या क्या खजाना है, कहाँ कहाँ दर्द होगा तो आपको क्या क्या हो सकता है। ये देख रहे हैं, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है जहाँ पर लीवर है, गॉल ब्लैडर है, राइट किडनी है हो सकती है और स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट हो सकता है। इसी तरीके से यह एपिगैस्ट्रिक रीजन है जहाँ पे स्टमक है, लीवर है, पैंक्रियास है, डिडनम है, स्प्लीन है और एड्रिनल ग्लैंड है। इसी तरीके से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है, यहाँ पे स्प्लीन है, कोलन है, लेफ्ट किडनी और पैंक्रियास हो सकता है। इसी तरीके से राइट लंबर रीजन ये है, यहाँ पे भी गॉल ब्लैडर और लीवर का पार्ट है। देन राइट कॉलन है। देन अम्बिलिकल रीजन है, अम्बिलिकल रीजन में अम्बिलिकस है, नावेल है एंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूडेनम है। इसी तरीके से लेफ्ट लंबर रीजन है, डिसेंडिंग कॉलम है और लेफ्ट किडनी है। इसी तरीके से राइट इलियक फोसा है, यह यहाँ पर अपेंडिक्स और सिकम है। इसी तरीके से हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, सिग्मोइड कॉलम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इसी तरीके से लेफ्ट इलियक फोसा है ये, जहाँ पर डिसेंडिंग कॉलम है और सिग्मोइड कॉलम है। तो कहने का मतलब ये है कि पेट में इतना सारा कुछ भरा हुआ है, तो अलग अलग जगह पर जब भी आपको दर्द होगा तो उसका अलग अलग कारण भी होगा। जहाँ पर दर्द होगा, जैसे यहाँ पर आपको राइट इलियक फोसा में दर्द हो रहा है तो ये अपेंडिसाइटिस हो सकता है, उसके साथ उल्टी का लक्षण रहता है, नाउसिया या वॉमिटिंग हो सकती है। यहाँ पर अगर आपको दर्द हो रहा है और ये रेफर्ड पेन बैक की ओर जा रहा है तो ये गॉल ब्लैडर का पेन हो सकता है, उसके साथ भी उल्टी का लक्षण हो सकता है। इस तरीके से इधर लेफ्ट रीनल साइड में दर्द हो रहा है तो रीनल स्टोन का हो सकता है, राइट साइड में दर्द हो रहा है तो राइट साइड का रीनल स्टोन का पेन हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ एपिगैस्ट्रिक रीजन में कई लोगों को दर्द होता रहता है, या एसिडिटी होती है, या जलन होता है, या हार्ट बर्न होता है, तो ये आपको GERD या इसोफेजियल कंस्ट्रक्शन के कारण दर्द हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग दर्द अलग अलग कारण से होता है, तो उसका अलग अलग इलाज भी होगा। आप अपना जो दर्द हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से डॉक्टर को बताइए, प्रॉपर तरीके से उनको समझाने का प्रयास करिए। अगर डॉक्टर आपके बीमारी का कारण समझ पाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएगा और कंफर्म डायग्नोसिस के लिए उनको सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी या CT स्कैन कराना पड़ सकता है। तो आप उस डॉक्टर को सहयोग करें। जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सारा आपके सहयोग के लिए है। अगर ज़रूरत लगती है तो यूरिन स्टूल का भी जांच कराएंगे या फिर ब्लड की इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस भी बहुत ज़रूरी है इसमें। तो आप लोग सोनोग्राफी कराइए, CT स्कैन कराइए और जैसा डॉक्टर बोले वैसा कराइए और तुरंत उसका इलाज कराइए, ताकि बीमारी को बढ़ने से पहले कंट्रोल किया जा सके। कई बार क्या होता है कि पेट दर्द के साथ साथ ब्लड की वोमिटिंग हो जाती है, या ब्लड यूरिन में आ जाता है, या ब्लड स्टूल में आ जाता है। तो ये अलग अलग इंडिकेशंस हैं, इसका मतलब है कि बीमारी बढ़ चुकी है। इसके साथ ही कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि पेट दर्द के साथ उसकी भूख पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, या लैट्रिन नहीं आ रही है, या फिर वज़न कम होता जा रहा है। कई लोग बताते हैं कि 2-3 महीने में 10 किलो वज़न कम हो गया। तो ये सारा सीरियसनेस को इंडिकेट करता है। कई बार ये गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए बताता है, रेक्टम कैंसर के लिए बताता है, इसोफेजियल कैंसर के लिए बताता है। तो आप लोग इसका ध्यान रखें कि साधारण पेट की बीमारी वो कहीं कैंसर में न बदल जाए। उसके लिए आप तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। जो भी इन्वेस्टिगेशन बताया जाए उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से कराइए और ट्रीटमेंट कराइए। अगर आप सही समय पर होम्योपैथिक डॉक्टर को मिलते हैं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो हो सकता है कि हम बीमारी को बढ़ने से रोक सकें। तो आपकी जो भी परेशानी हो, जो भी बीमारी हो, उसके लिए आप तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से सहयोग करें, संपर्क करें और इन्वेस्टिगेशन अवश्य कराएं, ताकि अपन प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करा सकें, ताकि बीमारी को बढ़ने से पहले रोका जा सके। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हमेशा ध्यान रखिए और होम्योपैथी को अपनाते रहिए। होम्योपैथी पेट की सभी प्रकार की बीमारियों के लिए बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद है। बिना किसी नुकसान के आप होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिए,
स्वयं डॉक्टर नहीं बनिए, स्वयं दवाइयों का चयन नहीं करिए। होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लीजिए, उससे संपर्क करिए और उनके बताए अनुसार होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करिए। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुखी रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। हमारा YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल।